हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे द लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने साहिब आलम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मुकेश के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि सेकेंड पार्ट में जो है मैं आप लोग को मुकेश का स्टोरी जो है आप लोग को बताऊँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुकेश का स्टोरी क्या है इस स्टोरी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मुकेश बोलता है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो अपना खुद का मालिक बनने के लिए जिद करता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह बोलता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानती हो? आई आस्क, लेखिका जो है पूछती है, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीखना चाहूँगा। ही आंसर्स, वह आंसर्स देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, मेरे आँखों में देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक मिरेज, उसका जो ये सपना है ये एक मिरेज की तरह है। मिरेज कहते हैं जैसे राजस्थानी जगह में आप देखेंगे डेजर्ट एरिया में कहीं दूर से जो है कि लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब सामने जाते हैं तो वहाँ पर पानी उनी कुछ दिखाई नहीं देता है। ये मिरेज का बहुत सारा ऐसा ऑप्टिकल फेनोमेनन होता है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। एमिट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, और जो स्ट्रीट है, जो गलियां हैं, उसमें क्या है, डस्ट की भरा रहता है जिस तरीके से, उसी तरह इसका जो ये ड्रीम है वो भी धुंधला ड्रीम है। दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि जैसे कि फिरोजाबाद की गलियों में जो है डस्ट वस्ट भरा रहता है, उसी तरह। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार जो है वो चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव, यह जो है इंडिया का एक सेंटर है जिसमें ग्लास का जो है वो इंडस्ट्री है, ठीक है, फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जिसमें जो है वो जनरेशन और जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग काम करके इसी फैक्ट्री में काम कर करके अपना ज़िंदगी जो है वो बिताए हैं। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जुड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और महिलाओं के लिए चूड़ी बनाते हुए, और वो भी ऐसा चूड़ी बनाते हुए जैसे मान के चलिए कि इतना चूड़ी वो लोग बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा जितना भी इस धरती पर महिलाएँ हैं सबके लिए वो चूड़ी बना देंगे, इतना वो लोग काम करते हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश का जो फैमिली है उसी में से एक फैमिली है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ लीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, उनमें से कोई ये नहीं जानता है कि इतना हाई टेम्परेचर वाले भट्टी में काम करना बच्चों के लिए जो है वो इलीगल होता है, गैरकानूनी होता है। इंडिजिनियस सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और एक ऐसे कोठरी में, एक ऐसे जगह में जहाँ पर ना तो ठीक से हवा आ पा रही है और ना ही वहाँ पर ठीक से रोशनी जा पा रही है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर वहाँ पर ये सब कानून को लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, अगर ये सब पूरा इस नियम को अगर लागू कर दिया जाए तो क्या होगा कि वहाँ पर जितने भी 20,000 चिल्ड्रन जो वो काम करते हैं और वो जो अपना समय को जो वो लोग बर्बाद कर रहे हैं घंटों घंटा टाइम, वो टाइम बच जाएगा और वो लोग वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, ठीक है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और वो जो बच्चे जो अक्सर क्या होता है उनका आंखों का रोशनी जो है वो यहाँ पर काम करते हुए चला जाता है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में देख के ऐसा लग रहा था माने वो मुझे अपना घर ले जाना चाहता है, और वो अपना घर जो है वो लेखिका को ले जाने के लिए तैयार भी रहता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिब्यूल्ड, और वो जो उसका घर है वो प्राउडली ये बोलता है कि जो घर है उसका वो नया नया अभी बना है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंसेस चॉक्ड विद गार्बेज, हम लोग जो है वो उसका घर की तरफ जा रहे होते हैं और ऐसे गलियों से जा रहे होते हैं, बदबूदार गलियों से जहाँ पर सिर्फ कूड़ा कचरा भरा होता है। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वाल्स, और वहाँ जो जितने भी घर होते हैं उनके जितने भी दीवार होते हैं वो सारा दीवार में जो क्रम्बलिंग दीवार होता है, उबली डूअर्स, ठीक है, उसका जो डूअर्स होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, हिलता डुलता दरवाज़ा होता है सारे घरों में। नो विंडोज़, कहीं पर कोई खिड़कियाँ नहीं होती है। crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state, और
ऐसे वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, जैसे मान लो कि आदि मानव, मतलब प्रिमिटिव स्टेट में वो लोग रह रहे हैं, इस तरीके से वो लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, उन्हीं घरों में से एक घर में वो रुकता है। ब्रिंग्स ए बुबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और क्या करता है कि एक आयरन का जो दरवाज़ा बना हुआ है, टूटा फूटा दरवाज़ा, जो हिलता दरवाज़ा, उसको वो अपने पैरों से क्या करता है, पुशेस इट ओपन, पुश करता है ताकि वो खुल सके। वी इंटर हाफ बिल्ट शैक, और हम लोग कुछ उसके अंदर चले जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उस घर में से एक पार्ट जो होता है, थैस्ड विथ डेड ग्रास इज ए फायर वुड स्टॉव ओवर विच सीट्स लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, और उस घर में क्या होता है कि वो जो घर होता है पूरा घास फूस का घर जो है वो बना होता है, और उसमें जो एक चूल्हा होता है, और उस चूल्हे के ऊपर में एक वेसल, एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा होता है, जिसमें पालक की जो है वो पत्तियां जो है पक रही होती हैं। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर क्या होता है, इन्हें इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और नीचे में क्या होता है, ज़मीन में एल्यूमिनियम का जो है प्लेट रखा होता है, जिसमें सब्जियां जो है वो काट काट के रखा होता है। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक जो है, एक महिला जो है, एक लड़की जो होती है, छोटी सी लड़की, वो खाना बना रही होती है, शाम का खाना, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए, परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उसका आँख में जो है पूरा धुआं जा चुका है, फिर भी वो लड़की जो है वो हंस रही होती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो जो लड़की है वो मुकेश की बड़ा भाई का वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि उम्र में बहुत बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वो जो है बहू के रूप में जो भी उसको कमांड दिया जाता है, जो भी उसको कमांड दिया जाता है, तो वो बहू के रूप में वो पूरा उस कमांड को एक्सेप्ट करती है, मतलब वो बहू के रूप में अपने आप को पूरा इस परिवार में ढाल लिया। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर का क्या है, डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो पहले से ही 3 लोगों का इंचार्ज बन चुकी है। हर हस्बैंड, अपने पति का, हर हस्बैंड मुकेश का, और देयर फादर, मुकेश के पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है, सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, तो वो क्या करती है, अपने आप को एक दीवार की तरफ ले जाती है, और अपना जो पूरा फेस होता है उसको वो घूंघट से अपने आप को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि कस्टम जो है, यानी रीति रिवाज जो है, इसका डिमांड करता है, मांगता है। डॉटर इन लॉ मस्ट विल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, तो पुराने रीति रिवाज के अनुसार क्या होता है कि जितने भी मर्द होते हैं तो उनके सामने लड़कियों को क्या करना होता है, घूंघट करना होता है। आज भी किसी किसी गांव में ये चीज़, ये रीति रिवाज है वो देखा जाता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पविस्ड बैंगल मेकर, और इसी केस में क्या होता है कि वो लोग जो है, जो घर का जो बड़ा व्यक्ति यानी कि उसके फादर जो है बैंगल मेकर बन गए हैं, ठीक है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, ठीक है। तो उसके पिता जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। और डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों साल काम करने के बावजूद भी, जबकि वो शुरू में एक टेलर थे, बाद में फिर वो चूड़ी बनाने वाले बन गए, फिर भी वो जो है अपना घर का जो हालात था, रिनोवेट का मतलब होता है सुधारना, तो जो घर का जो हालात था उसको वो सुधार नहीं सके। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, साथ ही साथ वो अपने दोनों बच्चों को जो स्कूल भेजने में असफल रहे। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टू टीच देम वाट ही नोज, उन्होंने वही सीखा जो वो शुरू से जानते थे, यानी कि द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाना, वही अपने बेटों को वो सिखाए। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी है वो बोलती है कि ये उन लोग का कर्मा है, ये उन लोग का तकदीर है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal, और वो जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि मैंने खुद अपने पति को चूड़ियों का जो कांच होता है, कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं उसको पॉलिश करते हुए, आंखों की रोशनी को जाते हुए मैंने देखा है। कैन गॉड गिवन लीनेज इवर भी ब्रोकन, क्या ईश्वर के द्वारा दिए वंश में दिया हुआ जो भी बिजनेस है, जो भी चीज़ है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है? शी इम्प्लाइज, वो बोलती है उसकी दादी। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूँकि
बैंगल मेकर के कास्ट में ही हम लोग सब पैदा हुए हैं, यानी कि वे लोग पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और वे लोग चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखे हैं। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, कुछ किसी छोटी जगह में 3-4 फीट का जगह उसमें भी, इन एवरी अदर हाउसेस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे जगह में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद के हर एक गलियों में यही चीज़ है वो उनको देखने को मिला है। मतलब हर जगह चूड़ियाँ और चूड़ियाँ। स्पाइरो बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, even color born, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yard। तो हर एक तरह की चूड़ियाँ जो है अलग अलग तरह की, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुई सारी चूड़ियाँ जो है क्या है कि एक ढेर बना के जो है एक मैले कुचेले आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, एक बैलगाड़ी जो बोल सकते हैं उसमें जो है वो रखा हुआ है, और उसको पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। और जो वहाँ पर जो गलियाँ हैं अस्थाई, जो वहाँ पर जितने भी घर हैं, ठीक है, उन घरों के बीच में जो गलियाँ हैं उस गलियाँ से होते हुए एक छोटा लड़का जो है उसको ढकेलते हुए ले जाता है। एंड इन डार्क हट बेड्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिंकरिंग ऑयल लम्प्स सीट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स। और वहाँ पर क्या है कि जितने भी घर के परिवार के लोग होते हैं, लड़के और जो लड़कियाँ होती हैं, वो क्या है कि एक जगह लैंप जल रहा है, फ्लिकरिंग हो रहा है, धीरे धीरे लैंप जल रहा है, वहीं पर वो लोग सब बैठे हुए रहते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, और वो क्या कर रहे होते हैं, चूड़ियों को जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और उनका ये जो काम करने की वजह से क्या हुआ है कि वो रात में जो है वो ज़्यादा दिखने का एडजस्ट हो गए हैं बनिस्बत के दिन के। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इससे पहले कि वो एडल्ट होते उससे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी जो है वो कुछ जा चुकी है। सविता, अ यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस। सविता एक लड़की जो है वो एक ड्रैब पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई है, भूरा पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, और एक बूढ़ी औरत को बैठी हुई है। सॉल्टन पीस ऑफ ग्लास, जो कांच के गिलासों को, जो ग्लास जो है उसको वो क्या कर रही है, जोड़ रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक। मैं ये सोचती हूँ कि अगर काश वो ये जो चूड़ियाँ बना रही हैं इसकी ये वैल्यूज़ को, ये इसकी पवित्रता को वो समझ पाती। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग। तो ये क्या दर्शाता है कि इंडिया की जो वुमेन्स होती है, जो औरत होती है, उनके ये सुहाग को दर्शाता है, ठीक है। ऑस्पेसियसनेस इन मैरिज, और शादी का जो पवित्रता है इसको ये दर्शाता है, ये चूड़ियाँ होती हैं वो। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल। या एक दिन इसको समझ जाएगी जब क्या होगा कि उसके सर पर जो है एक रेड वेल जो है वो लगाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब वो घूंघट करेगी तब। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिन्ना, और जब उसकी हाथों में मेहंदियाँ लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ जो है वो ऑन्टो हर रिट्स, उसके कलाई में पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तो उस टाइम ये क्या होगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, ठीक उसी तरह जिस तरह जो औरत है उसके बगल में बैठी हुई जो एक दिन अपने समय में बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। उसके हाथों में अभी भी, कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन कोई लाइट नहीं है, कोई चमक नहीं है, वो चमक जा चुकी है। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह बोलती है कि एक वक्त जो है सर भर खाना भी नहीं खाया, ठीक है। इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, दुखी से ये बोलती है। शी
हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ। उसने अपना पूरा जीवन काल में, पूरा ज़िंदगी में पेट भर के कभी एक समय का खाना भी नहीं खाया है। दैट्स वाट शी रीप्ड हर हस्बैंड, और यही चीज़ वो अपने हस्बैंड से बोलती है। यही एन ओल्ड मैन विथ फ्लावरिंग बियर्ड्स, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका फ्लोइंग बियर्ड, जिसका लंबा लंबा क्या है, दाढ़ी है, सेज बोलता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, जितना भी मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ मैंने ये घर बनाने के लिए किया है जिसमें मेरा परिवार जो है पूरा रहेगा। हेयरिंग हिम, उसे सुनते हुए, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसे देखकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन एक चीज़ किया कि घर जो है कम से कम बनाया। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, मतलब अपने सर के लिए उन्होंने एक छत जो है ज़रूर बनाया, मतलब एक घर ज़रूर बनाया, चाहे अपना लाइफ में कुछ किया हो चाहे ना किया हो। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कोई भी चीज़ करने के लिए पैसा नहीं होने के कारण वो दुखी होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ वो क्या कर सकते हैं कि एक्सेप्ट जो है वो चूड़ियाँ ही बना सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि उनके पास बहुत कुछ खाने के लिए भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन, तो उसमें से जो यंग मैन होता है, एक जवान आदमी जो होता है, वो क्या करता है कि जो एल्डर्स, जो बड़े ने जो बात बोला उसको वो क्या करता है, दोहराता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, समय बीतने के साथ, लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ सब कुछ अब चेंज हो चुका है, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, और सालों साल ऐसा काम करने के कारण उनका जो माइंड है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है कि कोई भी चीज़ करने का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है वो इनका लाइफ सब खत्म हो चुका है। नंबिंग टॉयल का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तो लेखिका बोलती है कि मैं उनमें से एक आदमी को बोलता हूँ, उन्हीं में से एक को बोलता हूँ, ठीक है। वही भी लेखिका उन्हीं के घर में है, और लेखिका उन्हीं में से, राइटर जो उन्हीं में से पूछती है एक को कि आप लोग अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं खोल लेते हैं, ठीक है। और वो जो आदमी, जिस आदमी से वो पूछती है, वो जो आदमी होता है वो बुरी तरह से कहाँ फंसा हुआ है, वो फंसा होता है अपने जो पिता और जो दादा जो काम करते आए हैं उन्हीं काम को करने के चुंगल में फंस चुका है बुरी तरह से, ठीक है। उसी से ये चीज़ वो पूछती है। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस, अगर हम लोगों ने ऐसा कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर दिया, देन वी आर द वंस, तो हम लोग उनमें से एक होंगे, हु, जो विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा, सताया जाएगा, मतलब घसीट के जेल ले जाया जाएगा। बीटेन, मारा जाएगा। एंड ड्रैग टू जेल ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, और जेल जो है वो घसीटते हुए ले जाया जाएगा कुछ गैरकानूनी काम करने के कारण। दे से, वे लोग बोलते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उनमें से कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देख पाए। सब जो है वो चूड़ियाँ बनाने का ही सोचते हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जिस तरीके से उनके फादर जो हैं वो पूरी तरह से अब टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, तो वे लोग जो है वो यही बात बार बार यही बात करते हैं, शुरू से लेके यही बात करते हैं कि अब जो है उनके अंदर जो पूरा जो है वो गरीबी आ चुका है, ठीक है। और उनमें कोई अब इंटरेस्ट नहीं है काम करने का, और जो उनके साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय के बारे में, यानी इनजस्टिस के बारे में वे लोग डिस्कस करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम, ये सब सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैं दो
दुनिया उनके अंदर देखती हूँ। राइटर ये बोल रही हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार, काउट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में फंसा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और एक उसमें एक ऐसा बोझ है जो कि एक कास्ट का जो कलंक लगा हुआ है, ठीक है, उस बोझ को तले हुए लोग दबे हुए हैं, ऐसा परिवार को देखती है। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और एक दूसरा एक ऐसा दुनिया को मैं देखती हूँ उन्हीं परिवार में जो साहूकार के चंगुल में फंसे हुए हैं, और मिडिल मैन के, जो मिडिल मैन होते हैं थोड़े बड़े आदमी, उनके बीच में पुलिसमैन और जो कीपर ऑफ लॉ, ठीक है, जो कानून वगैरह जानते हैं, उनके चुंगल में भी ये फंसे हुए हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन वगैरह इन सब के में ये लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वे लोग एक बच्चे में को इतना ज़्यादा बोझ दे दिए हैं कि वो उसको रख नहीं पाएगा, उसको वो सह नहीं पाएगा। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो कुछ अवेयर हो जाए, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो वो इस चीज़ को पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिस तरह के उसके फादर जो है वो अपना पूरा ज़िंदगी यही काम करके व्यतीत कर चुके हैं। टू डू एनीथिंग इल्स वुड मीन टू डेयर, कोई दूसरा काम करना उनके लिए एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम होगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनके जीवन में डेयरिंग लेना, हिम्मत दिखाना जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश में, अब राइटर बोलती है कि जब मैं मुकेश में कुछ नया चीज़ करने का चमक देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह बोलता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मुकेश जो है वो बोलता है ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वह एक गैरेज जाना चाहता है और सीखना चाहता है। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है वो उसका घर से बहुत दूर पड़ता है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जिद करता है कि मैं पैदल चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, मैं उससे पूछती हूँ, लेखिका बोलती है कि मैं उससे पूछती हूँ, राइटर बोलती है कि मैं उससे पूछती हूँ क्या तुम प्लेन भी उड़ाने का सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक वो चुपचाप हो जाता है। नो ही सेज, वो बोलता है कि नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ वो देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज ए एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, और यह बोलते हुए उसके अंदर कोई शर्म नहीं है, किसी तरह का कोई शर्म नहीं है, वो यह ऐसे बोलता है, उसको कोई किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, तो बस जो कार का जो सपना है उसी को देख के वो पूरा संतुष्ट रहता है। दैट इज हटरिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो वो क्या देखता है सपने में, जो कार देखता है वो सनसनाते हुए जो टाउन का जो गलियां हैं, शहर की जो गलियां, उसमें वो कार जो है वह दौड़ते फिर रहा, मतलब चलते रहता है, उसी का वो सपना देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ एरोप्लेन जो है वो फिरोजाबाद के ऊपर से जो है वो गुजरती हैं, इसलिए वो एरोप्लेन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो कार की तरफ ध्यान देता है। तो इस तरीके से इस स्टोरी में यही था, जो दोनों बच्चे जो हैं इनका जो भी सपना होता है, ठीक है, वो पूरा ख़त्म हो चुका होता है गरीबी के कारण, और गरीबी का पूरा ये शिकार हो चुके होते हैं। तो राइटर जो है इस दो स्टोरी के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते थे। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो तब तक के लिए थैंक्स।